मुंबई के हयात होटल में लगातार दूसरे दिन चल रही विपक्षी एकता की एक नई सुगबुगाहट ने दिल्ली में बैठे हुक्मरानों के चूल्हे इतने हिला दिए हैं कि वह अब कोई भी हथकंडा, कोई भी पैतरा लगाने से बाज नहीं आ रहे। जी हां, पहले अचानक से मोदी सरकार के मंत्री प्रहलाद जोशी ने विशेष सत्र बुलाने का आह्वान किया, तो अब 2024 चुनाव से पहले वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किए जाने की बात कही जा रही है, जिस पर अब निर्वाचन आयोग के पूर्व मुख्य आयुक्त ने मोदी सरकार की इस मंशा का पर्दाफाश किया है। तो मोदी सरकार की इस नई कवायद पर ईसी के पूर्व चीफ का क्या बड़ा बयान आया है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुमित है और आप देश नीति देख रहे हैं। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबर। 2024 से पहले सत्तारूढ़ मोदी सरकार विपक्षी गठबंधन इंडिया से कितनी घबराई, हैरान, परेशान और अचंभित हो चुकी है कि वह अब वन नेशन वन इलेक्शन की कवायद पर मोहर लगाने के लिए एक समिति गठित कर चुकी है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। यानी अब मोदी सरकार आने वाले सभी आगामी 5 विधानसभा चुनावों और 2024 के मई जून में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर एक साथ एक समय पर कराने के लिए एक नया रास्ता तलाश रहे हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले ने जहां अभी से राजनीतिक पारा हाई कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर निर्वाचन आयोग, जिस पर इस फैसले का सबसे बड़ा दारोमदार रहने वाला है, उसके पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल इंडिया टुडे को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में वन नेशन वन इलेक्शन पर बात करते हुए पूर्व ईसी चीफ ने कहा है कि आज वो कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव सही है, कल वो यह भी कह सकते हैं कि एक देश एक राजनीतिक दल क्यों नहीं होना चाहिए, फिर वो कह सकते हैं कि एक दल एक नेता क्यों नहीं होना चाहिए। इसका कोई अंत नहीं है। पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने आगे कहा कि देश को नाम लेकर आप जो ये राष्ट्रवाद फैला रहे हैं, उसका अंत कहां जाकर होगा और आप उसको कैसे हासिल करेंगे। अगर आप पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना चाहते हैं तो आपको कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना होगा, तो कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल घटाना भी होगा, जो कि प्रायोगिक रूप से मुमकिन नहीं है। इसके बाद जब SY कुरैशी से यह पूछा गया कि क्या एक साथ एक चुनाव कराना मुमकिन है, तो इसके जवाब में वे कहते दिखाई दिए कि एक साथ चुनाव कराना प्रायोगिक रूप से यानी कि एक्सपेरिमेंटली संभव नहीं है। उन्होंने इसके पीछे की एक वजह बताते हुए कहा कि क्या जिन विधानसभाओं के कार्यकाल खत्म हो रहे हैं उनमें अगले 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। यानी इलेक्शन कमीशन के पूर्व चीफ का साफ साफ कहना है कि केंद्र सरकार की दोबारा से वन नेशन वन इलेक्शन की कवायद आगामी सभी विधानसभा चुनावों और 2024 आम चुनावों में मिलने वाली भयंकर हार को पाटने का एक नया हथकंडा है। गौरतलब है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन, जिसको लेकर 1992 से अब तक 3 समितियां बनाई जा चुकी हैं, उसे अगर लागू किया जाता है तो बेशक निर्वाचन आयोग को एक जगह पैसा खर्च करना होगा, जहां निर्वाचन आयोग के अधिकारी 5 साल में एक बार चुनाव कराएंगे और अगले 5 साल गोल्फ खेलेंगे। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से तैयार है? क्या वह पूरे देश में एक साथ विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन करवा सकती है? वहीं दूसरा सवाल इसको लेकर बनाई गई कमेटी को लेकर भी है। जैसे अभी जो समिति गठन होनी है उसमें कौन लोग होंगे, चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया में कितना वक्त लगेगा, कमेटी का कार्यकाल क्या होगा और उसको कब तक रिपोर्ट सौंपनी होगी। ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इंडिया अलायंस की मीटिंग के समय ही पहले मोदी सरकार द्वारा विशेष सत्र बुलाए जाना और उसके तुरंत बाद वन नेशन वन इलेक्शन का राग अलापना उनके ठंडे पड़ते हाथ पैरों को दर्शा रहा है। खैर, आप मोदी सरकार द्वारा लाए गए वन नेशन वन इलेक्शन पैनल पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आजाद मीडिया को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल देश नीति को जितना हो सके सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस नए पेज को जितना हो सके फॉलो करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।